वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी हर के रूप में क्या होना चाहिए, 30। परिमेय संख्या दिया हुआ क्या है, बोलेंगे -4/5 और हर में लाना हम लोग को कितना है, बोलेंगे 30। तो हर 30 लाने के लिए अंश कितना होगा वो हम लोग को पूछा है। देखिए 5 को 30 कैसे बनाया होगा, 6 से गुना करके। तो -4/5 ये तो पहले से दिया हुआ है। 5 को 30 बनाया हुआ है कैसे, 6 से गुना करके। जब हम लोग 6 से नीचे गुना किए हैं, 6 से ऊपर भी गुना करेंगे तो देखिए 6 और -4 गुना होकर क्या हो जाएगा, -24। और 6 और 5 गुना होकर क्या हो जाएगा, 30। तो जो हम लोग को संख्या लाना था -24/30 होगा। अगला वही क्वेश्चन है, लेकिन हर के रूप में क्या लाना हम लोग को, -45। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ था परिमेय संख्या के रूप में कितना, -4/5। देखिए लिखा हुआ -4/5। हम लोग को लाना क्या है, हर के रूप में 45 कि -45, -45। अंश क्या आएगा हम लोग को निकालना है। बताओ -4/5। अब -45 लाने के लिए कितना से गुना किया होगा, -9 से किया होगा। चूंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस से क्या होगा। और 5 को 45 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 9 से। जब -9 से नीचे गुना किया, -9 से ऊपर भी गुना करेंगे। अब बताओ माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस। 9 और 4 गुना होकर क्या हो जाएगा, 36। और माइनस प्लस माइनस 9 बचे 45। जो हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में लाना था कितना होगा, 36/-45। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या होना चाहिए, 5। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलेंगे -36/60 दिया हुआ है। हर के रूप में क्या कितना लाना हम लोग को, 5। तो अंश कितना होगा, सो पूछा है वहां पे हम लोग को। हर के रूप में कितना लाना है, 5। तो अंश क्या आएगा हम लोग को पूछा है, समझिए। 60 को 5 बनाया होगा कैसे, 60 को 5 कैसे बनाया होगा, कितना से, 5, 12 से भागा दिया होगा। यानी लिखेंगे हम लोग -36/60 भागा देना पड़ेगा कितना से, 12 से भागा देंगे। तो 12 से ऊपर भी भागा लगा होगा। अरे 12 से जब नीचे भागा दिए तो 12 से ऊपर भी भागा देंगे, नहीं अंश में भी। बताओ -36 को 12 से भागा देंगे कितना आएगा, -3। और 60 को 12 से भागा देंगे कितना आएगा, 5। जो हम लोग को संख्या बोला था -3/5 होगा। तीसरा का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए तो क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखें। मानक रूप कहने का मतलब है उसको काट के लिखना है, एकदम सरलतर रूप में, जो कटने लायक ना हो। या फिर अंश और हर का दोनों का जो एचसीएफ है कितना होना चाहिए, 1। देखिए क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, बोलेंगे -8/6। कितना का पहाड़ कटेगा ये, 2 का पहाड़। 2 का पहाड़ कटेगा तो 2 दूनी कितना होगा, या 4 दूनी 8 होगा। और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। काट के कितना आएगा, -4/3। यानी कि को पूछ दे कि -8/6 का जो सरलतम रूप है वो कितना होगा, तो बोलेंगे -4/3। अभी दोनों के बीच में कोई ऐसा पहाड़ा है जो काट सके इसे, नहीं। दूसरा इसका क्वेश्चन कितना है, -12/30। लिखेंगे -12/30। ये कितना का पहाड़ा कटेगा, 3। हमको लग रहा 12, 6 का पहाड़ा कट जाएगा। काटो, 6 दूनी कितना होगा, और 6 बचे कितना होगा, 30। यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना, -12/30 को -2/5। अगला देखो, 16 बटा कितना है, -24 है। 16 बटा -24। अब इसे हम लोग कितना से काटेंगे, 4 से। 8 से काट दो, 8 दूनी कितना होगा, 16। 8 तरीके कितना होगा, 24। काट के कितना आएगा बताओ तो, 2/-3। आगे समझो, -28 बटा -35 है। -28 बटा कितना, -35। पहले माइनस माइनस को काट दो, माइनस माइनस काट देंगे तो क्या हो जाएगा, खोखना है तो बाहर चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुना दिया। अब बीच में अगर खोख दी तो फिर हमारे से गंदा कोई ना होगा। खोखना है तो आराम से बाहर चल जाओ। इतना देरी हम बोले वो हम वीडियो उसमें काट लेंगे। सुना दिया, कहा बोले से, हाँ खोखना है तो चल जाओ बाहर।
अब इसे कितना के पहाड़ हम काटेंगे, 7 के पहाड़ में। 7 चौक कितना होगा, और 7 पचे कितना होगा, 35। काट के कितना है बता तो, 4/5। अगला देखो, अगला चौथा का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। यानी बड़ी छोटी जब छांटना रहे तो हम लोग जो संख्या दिया हुआ रहेगा, यानी 2/3 है, और कितना संख्या बताओ तो 5/2। देखो जब भी छोटा बड़ा छांटना रहे तो दोनों का हर को क्या करेंगे हम लोग, बराबर। अगर हर को बराबर नहीं किया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। दो तरीका है, चाहे दोनों का हर को क्या कर दीजिए, बराबर, और हर अगर बराबर नहीं करना चाहते तो दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए, मतलब अंश का गुना कर दीजिए हर के साथ, और इस अंश का गुना कर दीजिए हर के साथ। मतलब 2 का गुना होगा 2 के साथ, कितना होगा बता तो, 4। और अब 3 का गुना होगा 5 के साथ, कितना होगा, 15। आप दोनों में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो इधर मुंह खुला होगा इसका। अब इधर मुंह खुला तो इधर मुंह खुला होगा। अब 2/3 बड़ा है कि 5/2 बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे कौन सी संख्या बड़ा है, हम लोग को पूछा है तो लिखेंगे 5/2 क्या है, बड़ी है। सिर्फ उतना लिख दो, 5/2 बड़ी है। वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज बताए थे तुम लोगों को कि कोई भी जीरो संख्या है, यानी जीरो जो है वो कोई भी धनात्मक से बड़ी है कि छोटी है, छोटी है। जीरो जो है कोई भी धनात्मक संख्या होगा उससे छोटी है, तो हम लोग यहाँ ऐसा ही बता सकते हैं कि 1/2 क्या होगा, बड़ी है। एक चीज और बताए थे कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है वो जीरो से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है। तो जीरो से छोटी होगा ऋणात्मक वाला, तो बड़ी कौन होगा इसमें, जीरो। तो लिखेंगे जीरो यानी शून्य जो है वो क्या, कोई कैसी संख्या है, तो बड़ी है, या बड़ी संख्या लिख देते हैं, बड़ी संख्या है। एक चीज और बताए थे कि कोई भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक से छोटी होती है ना। जो माइनस वाला जो भी संख्या हो, प्लस वाला क्या होगा, छोटा, और जो प्लस वाला संख्या होगा वो माइनस वाला क्या होगा, बड़ा। तो कौन सा यहाँ बड़ा होगा, -4/7 की 4/7, 4/7। तो लिखेंगे 4/7 संख्या क्या है, बड़ी है। यहाँ पे दोनों माइनस में दे दिया है, माइनस में दिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम लोग लिखे -5/6, बीच में क्या बना देंगे हम लोग, बॉक्स, -4 बटा क्या है 3। अब क्या बताया कि दोनों को चाहे क्रॉस गुना कर दो या दोनों का हर को बराबर करो। क्रॉस गुना करेंगे, देखो -5 का गुना करेंगे 3 के साथ, कितना होगा बता तो, -15। और -4 का गुना करेंगे 6 के साथ, कितना होगा, -24। अब बताओ कौन इसमें बड़ा है, माइनस में जो बड़ा होता है वो ओरिजिनल में छोटा होता है। जैसे 24 बड़ा है ना माइनस के रूप में, तो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, तो -15 से। तो कौन बड़ा है यहाँ पे, -15। जब -15 बड़ा होगा तो -5/6 बड़ा होगा, तो लिखेंगे -5 बटा संख्या क्या है, तो बड़ी है, संख्या बड़ी है। पांचवा देखो, संकेतों बड़ा, छोटा और बराबर के रूप में हम लोग को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। जो खाली जगह है ना वहां पे क्या करना हम लोग को, भरना है। सबसे पहले देखिए -3/7 है, और 2 बटा कितना है, 3। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बड़ा छोटा जब भी छाटा रहे, चाहे उसका हर को बराबर करो या क्रॉस गुना कर दो। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 3 का गुना करेंगे -3 के साथ, तो कितना होगा बता तो, -9। अब 7 का गुना करेंगे 2 के साथ, कितना होगा। या फिर ऐसा ही हम लोग बता सकते थे कि जो भी धनात्मक वाला संख्या है वो ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा होता है। अरे जो माइनस वाला है संख्या है उससे बड़ा ना होगा प्लस वाला, तो हम लोग यही हम लोग इधर बड़ा के चिन्ह लगा सकते थे, या आगे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 14 बड़ा होगा, जब 14 बड़ा है तो 2/3 बड़ा होगा, तो वही तो 2/3 बड़ा है। फिर समझो, यहाँ पे दोनों माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को सोल्व करना होगा। देखो -2 बटा कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5/-8। ये जो माइनस नीचे लगा हुआ है उसको, उससे अच्छा है कि हम लोग ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि नीचे माइनस को जरूरी नहीं है, ऊपर लगा देते हैं। अब गुना करो, -2 का गुना करो 8 के साथ, कितना होगा, -16। अब 3 का गुना करो 5 के साथ, सॉरी -5 के साथ, कितना होगा, -15। अब कौन बड़ा है, जो माइनस में बड़ा होता है वो ओरिजिनल में छोटा होता है, अब माइनस में जो छोटा होता है ओरिजिनल में बड़ा होता है। ठीक, अब बताओ -15 बड़ा है, जब -15 बड़ा है तो -5/8 बड़ा होगा, इसका मुंह इधर खुला कर दो। अगला क्वेश्चन है जीरो, अरे वो माइनस में है। बताए अभी कि कोई भी जीरो है वो ऋणात्मक से बड़ी है कि छोटी है, ऋणात्मक से बड़ी है। अरे ऋणात्मक संख्या से
जीरो जो है वो क्या है, बड़ी है, तो कौन इसमें बड़ा होगा, जीरो बड़ा होगा कि -5/6, जीरो बड़ा है। अगला यहाँ भी है, ऋणात्मक नहीं है, माइनस माइनस बताए होंगे तुम लोग को तुलना करने वाला में कि अगर अंश और हर का दोनों का चिन्ह यानी जो संख्या माइनस माइनस में रहे तो धनात्मक होगा, और प्लस प्लस रहेगा तब भी धनात्मक होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस है कि नहीं, ये दोनों कट जाएगा तो लिखेंगे -2/-3 और कौन है तो जीरो, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। बताओ ये कैसा परमेय संख्या, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो धनात्मक परमेय संख्या कोई भी जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें कौन बड़ा होगा, जीरो बड़ा होगा कि -2/-3 बड़ा होगा, -2/-3 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/3 होगा। और जो धनात्मक परमेय संख्या है वो जीरो से क्या होती है, बड़ी होती है। आगे समझो, यहाँ पे दोनों माइनस में दिया हुआ है तो लिखेंगे हम लोग -2/11, यहाँ लिखे -3/22, दोनों को क्रॉस गुना कर दो या नीचे दोनों का हर को बराबर करो। चलो इसमें हम लोग हर को बराबर करते हैं। यहाँ पे 22 और 11 दोनों का एलसीएम निकालो, कितना होगा, 22 होगा। तो यहाँ तो 22 है ही है, इसको 22 बनाओ। तो -2/11 पहले से था, हम लोग को 22 हर को बनाना है तो कितना से गुना करना होगा, 2 से। जितना नीचे से गुना किया उतना ऊपर से भी गुना करेंगे। और -3/22 पहले से था। अब बताओ -4/22 हो गया, हाँ 2 और 2 गुना होकर -4 होगा ना यहाँ पे। अब -3 कितना होगा, 22। अब अगर माइनस नहीं रहता तो कौन बड़ा रहता, अगर माइनस नहीं रहता तो 4/22 की 3/22। लेकिन अभी बताए जो माइनस में बड़ा है ओरिजिनल में छोटा है, तो कौन बड़ा होगा, -4/22 की -3/22, -3/22 बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है -1/3 और -1/4, -1/3 और -1/4, इसको क्रॉस गुना कर दो। 4 का गुना होगा -1 के साथ, कितना होगा, -4, और 3 का गुना होगा -1 के साथ -3। अब इसमें कौन बड़ा, -3 बड़ा है तो -1/4 बड़ा होगा, तो -1/4 यहाँ भी बड़ा होगा। समझ में आया, आगे समझो। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखे। समतुल्य परमेय संख्या लिखने के लिए बताए थे जितना अंश का पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही हर का पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 2/5 का लिखना हम लोग को, तो 2 दूनी कितना होता है, 4, तो 5 दूनी कितना होगा, 10, 2 तिया कितना होगा, 6, तो 5 तिया कितना होगा, अच्छा 2 चौक कितना होगा, 8, तो 5 चौक कितना होगा, 2 पचे कितना होगा, 10, तो 5 पचे कितना होगा, क्या को लिखना था हम लोग को, क्या को लिख दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें सब में बराबर का चिन्ह क्यों दिए हैं, क्योंकि इसको काटेंगे सब 2/5 के बराबर आएगा। जिसको काटने का मन है उसे काट लीजिए, किसके बराबर होगा, 2/5 के बराबर। अब लिखना 5/-7 का, 5 दूनी कितना होगा, 10, तो -7 दूनी कितना होगा, -14 होगा, बराबर 5 तिया कितना होगा, तो -7 तिया कितना होगा, -21, 5 चौके कितना होगा, अब -7 चौके कितना होगा, -28। अब 5 बचे कितना होगा, 25, और -7 बचे कितना होगा, -35। जितना से हम लोग ऊपर गुना करेंगे उतना से हम लोग नीचे गुना करेंगे, दोनों को सेम गुना या भागा करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य परमेय संख्या। 3/8 है, 3 दूनी कितना होगा, 6, तो 8 दूनी कितना होगा, 3 तिया कितना होगा, तो 8 तिरकी कितना होगा, 3 चौके कितना होगा, तो 8 चौके कितना होगा, और 3 पचे कितना होगा, 15, तो 8 पचे कितना होगा, 40। अगला देखो -2/-3 है, इसका आंसर हम लोग माइनस माइनस में भी लिख सकते हैं या यहीं पे काट के प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो माइनस से हम लिख देते हैं। -2 दूनी कितना होगा, बोलेंगे -4, तो -3 दूनी कितना होगा, -6, -2 तिया कितना होगा, -6, तो -3 तिया कितना होगा, -9, -2 चौके कितना होगा, -8, तो -3 चौके कितना होगा, -12, 3 हो गया, 11 लिख दो। -2 पचे कितना होगा, -10, तो -3 पचे कितना होगा, -15। निम्नलिखित परमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, सबसे पहला काम है उसका हर को क्या करना है, बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए क्या बताया तुम लोग को,
किसका एलसीएम निकालना है? हर का। तो हर में देखो कौन कौन दिया हुआ है, बोलेंगे 2 है, 9 है, 3 है, 6। जब भी बहुत सारा संख्या रहे और उसका एलसीएम निकालना रहे तो देख लेंगे जो छोटा संख्या है बड़ा का पहाड़ा में आएगा तो छोटा को काट देंगे। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आएगा कि नहीं, तो 3 को काट दो। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आएगा कि नहीं, 2 को भी काट दो। यानी कि 9 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 2, 9, 3, 6 इन चारों को उतना ही एलसीएम होगा जितना 9 और 6 का एलसीएम होगा। फिर से समझो, जब भी बहुत सारा संख्या रहे एलसीएम निकालने के लिए और कोई कोई छोटा संख्या जिसको पहाड़ा पढ़ने पर बड़ा संख्या आ जाए तो छोटा संख्या को क्या करेंगे, काट देंगे। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ अब किसका हम लोग को निकालना पड़ेगा, 9 और 6 का। बताओ कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 तिया, अब 3 दूनी, अब तो नहीं लगेगा तो 3 तिया 9 दूनी। तो सब के नीचे हम लोग को 18 लाना है, यानी सब के हर को क्या बनाना हम लोग को 18। 1/2 पहले से था, 1/2 पहले से है। 18 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 9 से गुना। तो ऊपर भी 9 से गुना करो। 9 एकम कितना होगा और 9 दूनी कितना होगा। अब देखो 2/9 पहले से था, 18 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना। 2 से ऊपर भी गुना करो। 2 दूनी कितना होगा और 9 दूनी कितना होगा 18। 4/3 पहले से था। अब 3 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 से गुना। तो 6 से ऊपर भी गुना कर दो। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 3 छक कितना हो जाएगा। और 1/6 तो पहले से था, तो 18 को सॉरी 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना। तो 3 से ऊपर भी गुना करो। 3 एकम 3 और 6 त्रिक 18। अब देखो सजा दो। कौन क्रम में सजाना हम लोग को, आरोही। चाहे आरोही बोले चाहे अवरोही बोले, इतना काम हम लोग को सब में करना है। बात समझ में आया। आरोही बोलेगा तो छोटा से बड़ा जाएंगे, अवरोही बोलेगा तो बड़ा से छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन तुम लोग को दिख रहा है, 3/18। लिख दो इसको, 3/18। से बड़ा कौन दिख रहा है तुम लोग को, 4/18। उससे बड़ा कौन दिख रहा है तुम लोग को, 9/18। और सबसे बड़ा कौन दिख रहा है तुम लोग को, 24/18। अब तुम लोग बताओ 3/18 नाम का कोई संख्या था, नहीं था। उसको तो हम लोग गुना करके बनाए हैं। तो बताओ 3/18 जो बनाए थे उसका ओरिजिनल कौन सा संख्या था। देखो 3/18 जो ओरिजिनल था वो 1/6 था। इसको बदल के लिख दो। क्या लिखेंगे हम लोग, 1/6। 4/18 नाम का भी कोई संख्या नहीं था। तो 4/18 जो बनाए हैं 2/9 को बदल के बनाए, लिख देंगे 2/9। जो 9/18 है ना, 9/18, वो 9/18 नाम का कोई संख्या नहीं था, वो 1/2 था। फिर से 24/18 जो था वो कोई संख्या नहीं था, वो 4/3 था। उसको बदल के लिए 4/3। अभी जो हम लोग सजाए हैं कौन क्रम में सजाए हम लोग, अगर और ही भी बोलता तो इतना ही काम करना पड़ता, सिर्फ इसको बड़ा से छोटा सजा देते। बात समझ में आया। चलो फिर से समझो। क्वेश्चन क्या चीज है, 4/5 - 2/7 - 1/2 - 1/3। कौन क्रम में सजाना हम लोग को, आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा। जब भी आरोही रहे अवरोही रहे हम लोग क्या करेंगे, सभी हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। कितना कितना दिया वो बता तो, 5, 7, 2, 3। इसमें कोई संख्या तुम लोग को कटने लायक दिख रहा है का। जब कटने लायक संख्या न रहे यार, एक दूसरे का पहाड़ा नहीं आए, तो सभी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। सभी संख्या को आपस में गुना कर दो। गुना करो तो 7 पचे कितना होगा 35 और 3 दूनी कितना होगा 6। 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 और 6 3 18, 3 कितना होगा 21, यानी 210 आएगा। सबके हर के नीचे कितना डालना हम लोग को, 210। क्वेश्चन कितना में है, बोलेंगे 4/5। अच्छा 4/5 को बदले या ना बदले, कोई फायदा नहीं बदलने से, इसलिए कि देखो ये तीनों माइनस में दिया हुआ है और खुद ही प्लस में है। तो जो प्लस वाला होता है माइनस वाला से सबसे बड़ा होता है। तो इसको बदल भी सकते हैं या ना बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदल दो। समझो 5 को बदलना हम लोग को 210 में, तो गुना करना पड़ेगा। लेकिन कितना से गुना करेंगे समझो, 5, 7, 2, 3, ये चारों को गुना करके कितना लाया गया 210। हम लोग के पास 5 है तो क्या चीज नहीं है, बोलेंगे 7 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। गुना करो तो 7 दूनी और 14 तिया कितना हो जाएगा 42, यानी 42 से गुना करो नीचे और 42 से गुना करो ऊपर। 4 दूनी कितना होगा 8 और 4 चौक कितना होगा 16, बटा कितना होगा बता तो 210, तो सबके नीचे होगा -2/7 है ना, -2/7। अब नीचे हम लोग को लाना है कितना
210 वही लाना है। जब 210 लाना है तो कितना से गुना करना होगा? यहाँ सबसे पहले देखो 5 7 2 3, ये चारों को गुना करके कितना लाया गया है? तो हम लोग पास है कौन संख्या? 7। 7 को छोड़ दो, जो जो छूट रहा है कौन छूट रहा है? 5 2 3 गुना करो तो 5 दूनी 10 दिया, यानी 30 से गुना कर दो। नीचे तो 30 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी -30 का गुना करो, सॉरी 30 का गुना करो -2 के साथ -60 होगा, और 7 का गुना करो 30 के साथ 210 होगा। आगे देखो -1 बटा कितना है? 2। अब हम लोग को लाना है हर में 210, तो कैसे लाएंगे बताओ? कौन कौन संख्या गुना करने पर मिला है 210? 5 7 2 3। हम लोग के पास कौन सा संख्या उपलब्ध है? कौन कौन नहीं है? तो बोलेंगे 5 नहीं है, 7 नहीं है, 3 नहीं। गुना करो तो 5 सते 35 दिया 105, यानी 105 से ऊपर नीचे हम लोग को गुना करना पड़ेगा। 105 नीचे तो 105 ऊपर। अब बताओ 105 का गुना करेंगे -1 के साथ, क्या होगा? -105, -105। और हर में क्या आएगा? तो 210। एक संख्या और बचा हुआ -1 बटा 3। इसको मतलब 3 को बनाना हम लोग को 210, तो कौन कौन संख्या को गुना करना पड़ेगा? 5 7 और 2, 3 तो है ही है, तो 5 सते, अब 35 दूनी कितना होगा? 70 से गुना कर दो। यहाँ पे 70, तो यहाँ भी होगा 70, गुना करके कितना आएगा? तो बनेंगे -70 बटा कितना होगा? 70। 210 ना होगा? 210, इसे मिटा दे। अब देखो जो प्लस में है 168 बटा 210, वो तो अपने आप में सबसे बड़ा है, क्योंकि 3 को संख्या माइनस में दिया हुआ है और एक को प्लस में है, तो हम लोग छांटेंगे जो माइनस में सबसे बड़ा होगा। माइनस में सबसे बड़ा वैल्यू वो अपने आप में सबसे छोटा होगा। जैसे -105 बटा 210 अपने आप में सबसे बड़ा है नहीं, लेकिन सबसे छोटा होगा। लिखेंगे -105 बटा होगा 210। इससे बड़ा कौन होगा? -70 बटा 210। फिर उससे बड़ा कौन होगा? -60 बटा 210। और सबसे बड़ा कौन होगा? 168 बटा 210। अब बताओ तुम लोग, -105 बटा 210 नाम का कोई संख्या था? इसको हम लोग कैसे बनाए हैं? बोलेंगे गुना करके। तो किसको गुना किए हैं? -1 बटा 2 को। इसको बदल के लिख दो, -1 बटा 2। अगला -70 बटा 210 भी नाम का कोई संख्या नहीं था, किसको बदल के बनाए हम लोग? -1 बटा 3 को। अगला -60 बटा 210 नाम का कोई संख्या नहीं था, वो किसको बदल के बनाए हम लोग? -2 बटा 7 को। लिखेंगे -2 बटा 7। और जो सबसे बड़ा संख्या 168 बटा 210, वो किसको बदल के बनाए हम लोग? 4 बटा 5 को। 4 बटा 5। यही हम लोग को जो सजाना था आरोही क्रम में सज चुका है। अगला और तीसरा क्वेश्चन इसमें है -3 बटा 4, 5 बटा 12, -7 बटा 16, 11 बटा -24। समझो, सबका हर का क्या चीज निकालेंगे हम लोग? लघुत्तम। कितना कितना बताओ तो? 4 12 24। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा का पहाड़म आ जाएगा। 4 तो आ रहा है ना, 4 का पहाड़म 12 हिसाब आ रहा है कि नहीं? 4 को काट दो, क्योंकि 4 रखने से कोई फायदा नहीं है। 12 का पढ़ेंगे तो 24 आ जा रहा है, 12 भी काट दो। किसका किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हम लोग को? 16 और 24 का। जितना 16 और 24 का एलसीएम होगा उतना ही 4 12 16 24 का होगा। कोई दिक्कत? अब देखो 8 के पहाड़ हम काटो इसको, 8 दूनी कितना होगा? 16, 8 तरीके कितना होगा? 24। गुना कर दो, 8 दूनी और 16 तिया 48। 16 कितना तिया कितना होगा? 48, यानी उसका एलसीएम कितना आएगा? तो 48 आएगा। ये चारों का एलसीएम कितना आएगा? 48। अरे 4 12 16 -24 का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। देखो -3 बटा 4 पहले से था। 48 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कितना गुना करना होगा? अरे कितना चौके 48 होगा? 12 चौके 48 होगा। ऊपर भी 12 से गुना करो। -12 को गुना, सॉरी 12 को गुना करेंगे -3 के साथ कितना होगा? -36 बटा कितना होगा? 48। 5 बटा 12 है पहले से, तो 12 को 48 बनाना है, क्योंकि हर को चेंज करना है। तो 12 को 48 बनाने कितना गुना करना होगा? 4 से। 4 से नीचे गुना, 4 से ऊपर भी गुना। तो 5 चौके कितना होगा? 20। तो 12 चौक कितना होगा? 48। -7 बटा कितना है? 16। अब तुम लोग बताओ 16 को 48 बनाना है, क्योंकि हर को बदलना है। तो 16 को 48 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग?
3 से गुना, तो ऊपर भी 3 से गुना करो। -7 तिया कितना होगा, -21, और 16 की तिया कितना होगा, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, -21/48। एक और संख्या कितना है 11 बटा, माइनस को ऊपर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, नीचे माइनस रहने से कोई फायदा नहीं उसको, -11/24 बोलो उसको, ठीक। गुना करना पड़ेगा कितना से, 2 से, चूंकि 24 है, 24 दूनी 48 हो जाएगा। ऊपर गुना होकर कितना होगा बता दो, -22 बटा कितना हो जाएगा 48। अब हम लोग देखेंगे कौन सबसे छोटा है। छोटा से बड़ा लिखेंगे तो कौन क्रम में सजेगा, आरोही क्रम में। देखो तो इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है तुम लोग को, जो प्लस वाला है 20/48, वो तो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि 3 को संख्या माइनस में है। तो देखो माइनस में सबसे बड़ा कौन है, -36/48, लेकिन वो अपने आप में सबसे छोटा होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, -36/48। इससे बड़ा कौन होगा, -22/48। उससे बड़ा कौन होगा, -21/48। और सबसे बड़ा जो होगा 20/48 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आराम बढ़िया से जाना, न पता चले कि 20/48 सबसे छोटा था, लेकिन वो प्लस में तो सबसे बड़ा है। बताओ -36/48 नाम का कोई संख्या था, जब नहीं था तो किसको बदल के हम लोग बनाए, सो बता तो थोड़ा, -3/4, इसको बदल के लिख दो -3/4। अब बताओ -22/48 नाम का कोई संख्या है, नहीं, तो किसको बदल के बनाए हम लोग, नहीं नहीं नहीं, -11/24, या फिर 11/-24 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -11/24 भी लिख दो, कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखो, -21/48 नाम का कोई संख्या नहीं है, वो किसको बदल के बनाए हम लोग, -7/16। और जो सबसे लास्ट में 20/48, वो किसको बदल के बनाए हम लोग, 5/12। जो हम लोग को सजाना था कौन क्रम में, वो हम लोग सजा दिए हैं। चाहे आरोही बोले चाहे अवरोही बोले, इतना काम सब में करना होगा, यानी सबका हर का कोची निकालना होगा लघुत्तम, उसके बाद सबके हर को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अगला क्वेश्चन 7वां है, 7वां का 8वां होगा, 7वां, पीछे हम लोग छठा देख रहे थे, नहीं नहीं 8वां क्वेश्चन होगा ये, अच्छा 7वां का डी है, सॉरी। देखो इसे भी हम लोग कौन क्रम में सजाना है, ये बन जाएगा, बन जाएगा ने पक्का, इसे छोड़ दें, तो इसे इसका बना करके आंसर तुम लोग कहाँ बताना, हाँ कमेंट कर देना इसका, ठीक। इसका आंसर कहाँ बताना, कमेंट कर देना, ठीक, कमेंट बॉक्स में। बन जाएगा नहीं बनेगा, हिंट कर दे रहे तुम लोगों को। सबका हर का क्या निकाल देना, एलसीएम। एलसीएम जो भी आएगा सबके हर को गुना करके करके जितना एलसीएम के बराबर करना पड़ेगा गुना करने के लिए, उतना हम लोग ऊपर भी गुना करेंगे अंश में, उसके बाद देख लेंगे। देखो सब इसमें प्लस वाला है तो माइनस से तो कोई झमेला है, ये नहीं है। उसमें देख लेगा कौन सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। लेकिन जब गुना करके जो बड़ा संख्या आएगा उसको फिर चेंज करेगा, क्योंकि जो गुना करेंगे वैसा नाम का कोई संख्या नहीं रहेगा, तो उसको ओरिजिनल संख्या में बदल लेना, बन जाएगा नहीं। आगे देखो अगला 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे सजाना हम लोग को कौन क्रम में, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। 3 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना लिख देंगे हम लोग, 1। अब 1 6 3 और 3 का लघुत्तम निकालो, यानी 1 6 3 और 3 का। अभी तुम लोग को पीछे बताए कि कोई वैसा छोटा नंबर हो उसको पढ़ने पर जो बड़ा वाला नंबर है पहाड़ा के रूप में मिल जाए तो छोटके सब नंबर उनके काट देंगे। देखो तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 मिलेगा, हाँ। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 मिलेगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 मिलेगा, तो सबसे बड़ा नंबर तो 6 हुआ, वही ना है, अकेले बच गया। तो अकेले कोई संख्या का एलसीएम वही ना होगा, यानी एलसीएम सबका कितना हो जाएगा 6। सबके नीचे 6 लाना है, मतलब 3/1 पहले से था तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों गुना 6 से करेंगे। अरे 6 कम 6 तो 6 3 कितना हो जाएगा 18/6। 11/6 तो पहले सही है, तो इसको कुछ करेंगे हम लोग नहीं करो, अरे चूंकि 6 ना लाना है सबके नीचे तो छोड़ दो। फिर कितना 8/3, अब 3 को 6 बनाने तो कितना गुना करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना करो, 8 दूनी और 3 दूनी 6। अगला कितना 1/3, 3 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना होगा 2, तो ऊपर भी 2 से गुना करो, 2 1 कम और 3 दूनी 6। अब इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे बड़ा से कहाँ जाते हैं हम लोग, छोटा की ओर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है तुम लोग को, 18/6। देखो 18/6, और उससे छोटा कौन है 16/6। उससे छोटा कौन होगा
11/6 और सबसे छोटा कौन होगा 2/6। अब समझो 18/6 नाम का कोई संख्या था, किसको बदल के बनाए हम लोग 3/1 मतलब 3 को। 16/6 नाम का कोई संख्या था, किसको बदल के बनाए हम लोग 8/3 को। 11/6 नाम का कोई संख्या था, किसको बदल के बनाए हम लोग 1/3 ने 1/3 है। हाँ 11/6 खुद एक संख्या नहीं 11/6। 2/6 नाम का कोई संख्या था, 1/3 को बदल के बनाए हैं। जो हम लोग को सजाना था कौन क्रम में, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। बनेगा बता दें, बन जाएगा। जो पीछे बनाए हैं बस उसी तरह करना है। सब हर का क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम निकाल करके देख लेंगे कौन सबसे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो माइनस वाला दिख रहा है अकेले है वो सबसे छोटा होगा, यानी उसको सबसे लास्ट में लिखना। ठीक, अगर इसको बराबर नहीं भी करेंगे तो देख रहे हैं ना यहाँ पे माइनस वाला क्या है सबसे छोटा है, उसका सबसे कहाँ लिखना लास्ट में, बन जाएगा। इसका भी आंसर कहाँ बता देना तुम लोग। अच्छा आंसर जब बताएगा तो लिख देना क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर है, नहीं समझे। ये भी बनेगा बता दें, बन जाएगा। ये जो माइनस नीचे दिख रहा है ना माइनस उसको ऊपर कर दो तो सब जगह माइनस नहीं हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चारों संख्या पास माइनस हो जाएगा। अब तो दिखते नहीं है, जो माइनस में सबसे छोटा होगा वो अपने आप में सबसे बड़ा होगा, तो बड़े से छोटे जाना हम लोग को।